ये सारी दुनिया को पता है कि ममता बनर्जी यानी आपकी टीएमसी पार्टी जो है वो मुस्लिम परस्त पार्टी है, हिंदुओं से घृणा करती है और आए दिन आपने वहाँ हिंदुओं की लाशें पेड़ों से टंगी हुई मिली हैं। आज भी बंगाल से अगर कोई पलायन करता है वो हिंदू करता है, मुसलमान नहीं करता है। आपका बरदस्त तो पूरी तरीके से उनके साथ में। दूसरी बात, बड़ी बेशर्मी की बात है, जब कोई विदेश भारत के कुछ कहता है तो आपको शर्म आती है, लेकिन विदेश में बैठ करके कोई फिल्म बनाता है और उस माँ काली के विषय बनाता है जो आपकी आराध्य है, जो आपकी श्रद्धा है, जिनको आप माँ कहते हैं। आपकी मां पर अगर कोई बीड़ी पीने का करता है, कोई ऐसा क्वेश्चन मार्क लगाता है तो आपको शर्म नहीं आती? आपको अच्छा लगता है? आपने नहीं कहा कि उन्होंने किया तो मुझे शर्म आ गई। किस बात की शर्म है? इस बात की जायसवाल जी, इस बात की आपको शर्म होनी चाहिए, लेकिन आपको शर्म नहीं आई और आपकी पार्टी के नेता ने उसको और आगे बढ़ा दिया। ठीक है, नवल किशोर जी, मैं आपको चर्चा में शामिल करता हूं। फिर से एक बार मैं कोशिश कर रहा हूं। देखिए, कई नेता ऐसे हैं, ये सवाल बार बार मैं इसलिए पूछ रहा हूं, आप मुझ पर कोई भी आरोप लगाएं। कई नेता ऐसे, क्योंकि नुपुर शर्मा प्रकरण के बाद देश में विपक्ष की जितनी पार्टियां थी सबने कड़ा रुख अख्तियार किया, बीजेपी पर दबाव बनाया, बाहर से भी दबाव आया, उसकी वजह से नुपुर ने माफी मांगी, बीजेपी ने उन्हें फ्रिंज एलिमेंट भी घोषित किया और आज भी देख रहे हैं आप उसको लेकर वो स्टैंड नहीं ले पाते हैं। लेकिन एक धर्म का अगर सम्मान है तो दूसरे धर्म को लेकर खामोशी पर सवाल क्यों ना पूछे जाए, क्योंकि जितने बड़े नेता नुपुर शर्मा पर खुलकर बोल रहे थे, चाहे जो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हों, नाम यहां है नहीं, नाम नहीं लूंगा, आज उनके नेता ना ट्विटर पर लिख रहे हैं महुआ मोइत्रा खिलाफ, ना टीवी पर खुलकर बोल पा रहे हैं। यह संकोच क्या तुष्टीकरण नहीं है? यह सवाल आपसे है। देखिए, यहां पर तुष्टीकरण की बात ही नहीं है। जिस बात को आप बार बार ला रहे हैं वैसा कोई संकेत नहीं है। अगर भाजपा और देश के प्रधानमंत्री को ऐसा लगता था कि नुपुर शर्मा ने कोई गलत बयान नहीं किया था तो माफी क्यों मांगे, क्यों उसको उससे हटाए? ये बात इसकी नहीं है। और जो बार बार आप कह रहे हैं ना कि आपका क्या विचार है, आपका क्या विचार है, ये अगर जिस हिंदू को ये बताना पड़ेगा कि वो अपने देवी देवताओं का सम्मान नहीं करते, वो तो हिंदू है ही नहीं। ऐसे लोग जो चिल्लाते हैं रोज रोज और बार बार और गली मोहल्ले पे कि सबसे बड़े हिंदू हैं, ये तो सबसे बड़े हिंदू विरोधी हैं। हिंदू धर्म तो कभी कहता ही नहीं है कि किसी तरह का बेमैना से फैलाया जाए। आप राम रहीम को एक साथ देखते हैं, कृष्ण कबीर को एक साथ देखते हैं बातचीत करते हुए, सिया राम को देखते हैं एक साथ बात करते हुए। आप इन तरह के बातों को जबरदस्ती अगर थोपना चाहते हैं कि क्या आप मानते हैं कि नहीं, तो आपका सवाल सुन लीजिए पहले, मैं कंप्लीट करने दीजिए। मैं जानता हूं कि आप बहुत महान एंकर हैं, लेकिन सुन लीजिए पहले। मैं भी इस देश के दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाता हूं और मुझे भी कुछ मालूम है, कुछ बोलने दीजिए। मैं सिर्फ आपसे ये पूछता हूं कि क्या अगर मैं ये सवाल आपसे पूछूं कि क्या आपने अपराध करना बंद कर दिया है? हाँ बोलेंगे तब भी फंसेंगे, ना बोलेंगे तब भी फंसेंगे। आप इस तरह का सवाल एंकर रूम से पूछते हैं जिसमें कि लोगों को कहीं कोई यहाँ विमर्श और डिबेट का मतलब होता है सत्य का खोज। यह मतलब नहीं होता कि आप ये नहीं बोलेंगे तो ये है, वो नहीं बोलेंगे तो वो बोलेंगे। आप जिसने बयान दिया है उसका इंटरव्यू कर लीजिए, कई चैनल पे वो जाकर अपनी बात रखी है। और जहां तक पार्टी का सवाल है, पार्टी ने कहा है, कोई ऐसा पार्टी ने कोई ऐसा आपके चैनल पे दो लोग ऐसे हैं जो कि जहर उगल रहे हैं और आप कुछ नहीं बोल रहे हैं। करेंगे ये आपका बयान है, मैं आपके साथ नहीं खड़ा हूं। व्हाट काइंड ऑफ नॉनसेंस नवल जी, अब देखिए हर व्यक्ति, नवल जी आपको मैंने तकरीबन 1 मिनट दिया। हर व्यक्ति आपकी तरह बुद्धिजीवी नहीं है सर। आप बुद्धिजीवी हैं, आप खुद कह रहे हैं कि आप बहुत बुद्धिजीवी हैं, ठीक है, उसका सम्मान। नहीं सुनिए सर, सवाल सुन लीजिए सर। आपने कहा जो हिंदू ना समझ पाए, तो देखिए जो आपने सांकेतिक बात कही है, हर व्यक्ति आपकी तरह बुद्धिजीवी नहीं है। अगर आप खुलकर एक बार बोल देंगे तो ना मुझे दोबारा सवाल पूछना पड़ेगा और ना आप इस कटघरे में खड़ा होंगे। फिर से सवाल पूछ रहा हूं सर, फिर से। मेरी तरह कई लोग ऐसे हैं जो उतने बुद्धिजीवी नहीं है जितने बुद्धिजीवी आप हैं। आप क्या एजेंडा सेट नहीं, कोई एजेंडा नहीं है सर। हर पॉलिटिकल पार्टी सवाल पूछे हैं और ये जनता देख रही है पिछले आधे घंटे से। फिर से सवाल पूछ रहा हूं। नवल किशोर जो आरजेडी का पक्ष चक रहे हैं, तीसरा मौका उनको मैं दे रहा हूं। 2 मौके दिए, तकरीबन 2.5 से 3 मिनट आपने बात रखी, लेकिन एक बार भी आपने खुलकर नहीं कहा कि महुआ मोइत्रा का बयान गलत था, ये बयान नहीं होना चाहिए, अगर कानूनी कार्रवाई होती तो होनी चाहिए। बाकी आपने मुझे सर्टिफिकेट दे दिया, जनता को सर्टिफिकेट दे दिया, सारी बातें कर दी। फिर से सवाल, क्या जवाब देंगे?
क्या जवाब देंगे? वैसे ही बार बार लोगों को बरगलाते हैं। आप एक बार स्पष्ट कर दीजिए, मैं दोबारा सवाल क्यों पूछूंगा आपसे? मेरा सवाल बदल जाएगा। उस व्यक्ति आप अगर एक बार स्पष्टता से बोल देंगे दोबारा सवाल नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आप जानबूझकर नहीं बोल रहे हैं क्योंकि आपको लगता है कि इससे आपकी पॉलिटिकल पार्टी को डेंट हो सकता है। अगर नहीं तो बोलिए। जो दो लोग जो बात रख रहे हैं वो पूरे देश। नवल किशोर जी, आपने बीजेपी पर 150 बार कटाक्ष किया, मैंने आपको नहीं रोका। आपने नुपुर शर्मा पर बोला, नहीं रोका। महुआ मोइत्रा पर आप खामोश क्यों हैं? इत्तेफाक नहीं रखते हैं। मैं फिर से सवाल पूछ रहा हूं, महुआ मोइत्रा को लेकर आपकी पॉलिटिकल पार्टी क्या सोचती है? क्या वो बयान हिंदुओं की भावनाओं के सेंटीमेंट को हर्ट करने वाला था, हां या ना? मैं भी आपसे फिर पूछ रहा हूं कि जो आपके चैनल पे जो दो लोग बोल रहे हैं और आपने ये कैसे बोला कि जो बोल रहे हैं वो आपका विचार है, हम इत्तेफाक से रखते हैं। अरे मैं आपसे पूछ रहा हूं, गलत बात डिबेट में गलत बात को आप कहते हैं कि हम उससे, मैंने उससे ही शुरुआत की। राजू दास के बयान को लेकर सबसे पहले मैंने कहा था, सबसे पहला सवाल उनसे मैंने पूछा कि आप भड़का नहीं सकते, आप गलत बातें कोट मत कीजिए। आप सारी बातों का जिक्र करके अपने सवाल से बच रहे हैं। विमर्श को प्रायोजित करता है। आप अपने सवाल का जवाब देने से बच रहे हैं। आप बच रहे हैं तनाव लाकर किसी खास वोट बैंक को खुश करने के लिए। क्या आप बच रहे हैं? अब सवाल दूसरे तरीके से फ्रेम कर रहा हूं मैं। कहीं ना कहीं मिलाजुला कर यही काम कर रहे हैं कि देश में तनाव का माहौल बना रहे, जैसा कि सरकार चाहती है। ठीक है सर, आप जो कह रहे हैं, देखिए मेरे पास समय की मजबूरी थी, मैंने पूरी कोशिश की। राजू दास जी, एक 10 सेकंड में जवाब, फिर मैं क्लोज करूंगा। राजू दास जी, 10 सेकंड जवाब, ये क्यों बच रहे हैं? और आपने जो बयान दिया उसको भी वो गलत है, भड़काने वाले बयान गलत है। मैं आपसे भी कह रहा हूं, मत दीजिए, ये हिंदू धर्म को शोभा नहीं देता है। मैं एक ही सवाल करूंगा, जिस प्रकार से टीएमसी के प्रवक्ता महोदय ने बंगाल की स्थिति क्या है, वहां पर हिंदू इतनी प्रताड़ित हैं, जलाए जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं, और वो देवी की, तो मैं ये नहीं कहता को देवी के भक्त नहीं है, काली के भक्त नहीं, लेकिन आप काली जी के भक्त है, बहुत सुंदर अच्छी बात है, लेकिन माँ काली के ऊपर कोई टीका टिप्पणी कराए, उसके ऊपर ठोस कार्रवाई नहीं करे। नंबर 1। नंबर 2, अभी जिस प्रकार से एक प्रवक्ता महोदय बोल रहे थे, उनसे मुझको उम्मीद नहीं था कि एक कौम, एक मजहब, एक धर्म के बारे में आपकी भाव दूसरा है। अगर कोई सनातन, ठीक है राजू दास जी, देखिए समय की मेरे पास मजबूरी, इसलिए माफी साहब को मैं रोकना चाहता हूं। आप जो बात कह रहे हैं ठीक है सर,